सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हमारा हमारे 4 सत्र हो चुके हैं, ये 5वां सत्र है। विषय वेदांत का युक्ति से विश्लेषण। और उसके लिए वेदांत को तो अब तक हमने हाथ लगाया ही नहीं है, लेकिन युक्ति की मदद लेकर के हम दर्शन में किस प्रकार से सोचते हैं, किस आधार पर दर्शन चलता है और उसकी मूल समस्याएं क्या है, यह इस ओर दृष्टि आकृष्ट करने का प्रयास था। तो जिस प्रकार से, जैसे एकदम प्रारंभ में बोला था कि हमें जो 5 ज्ञानेंद्रिय उससे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, या फिर उसको अवलंब करके अनुमान इन्फरेंस किया जाता है, उससे ज्ञान होता है। और कुछ विज्ञान का मार्ग है, प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, वो एक तरीका है ज्ञानार्जन का। तो ऐसे एक एक तो प्रत्यक्ष, स्पेक्युलेटिव और एक्सपेरिमेंटल, ऐसे 3 मोटे तौर पर विभाग माने जा सकते हैं। हमने स्पेक्युलेटिव प्रकार को लिया था। एक्सपेरिमेंटल हमको यहाँ बैठ करके कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि प्रयोगशाला में जा करके कुछ, तो इसीलिए हम स्पेक्युलेटिव रास्ते से चले। उसके द्वारा हमने एक मार्ग अवलंबन किया और उससे परमाणु क्या होते हैं, या ऐसे इस विश्व के पीछे जो मौलिक कण है, मूल कण है, वो कौन से है, तथा वो स्वयं चल सकते हैं या नहीं, उनको कौन चला सकता है, ये प्रश्न उपस्थित किया था। उसके बाद उसको चलाने वाले का स्वरूप क्या होगा, इस पर आलोचना हुई। और इसके बाद हमें यह दिखाई दिया कि एक तो यह विश्व जो बना हुआ है, जिन कणों से बना, ऐसे कुछ कण है और उनको चलाने वाला कोई आवश्यक जान पड़ता है। लेकिन इससे 2 ही तत्वों की उपलब्धि हमें होती, एक तो चलाने वाला और जिनको चलाया जाएगा वह। तो इस बारे में विभिन्न दर्शनकारों के या धर्मों के या फिर विज्ञान के अपने अपने कई मत बने हुए हैं, और वो मत हमने इकट्ठे कर लिए थे। उसका संक्षेप इस प्रकार से हम देख सकते हैं। मैं थोड़ी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ कि सृष्टि के मूल जो जड़ द्रव्य है और उसको चलाने वाला जो तत्व है, तो इसमें एक तो है कि दोनों है, ये जो परमाणु इत्यादि जो मूल द्रव्य है जिससे विश्व रचना होती है। जैसे ईंटों से दीवार बनती है, तो वैसे इस विश्व के जो मूल कण है वह है, ऐसे मानने वाला पक्ष है, और उसको चलाने वाला है, ऐसे मानने वाला। यह एक, क्योंकि 2 ही तत्व है तो दोनों है मानने वाला एक बनेगा। दोनों में से कोई एक है ऐसे मानने वाला मिल सकता है, और दोनों नहीं है ऐसे मानने वाला। तो हमें दिखता है कि जड़ द्रव्य है और उसको चलाने वाला तत्व ऐसे मानने वाले हैं। सृष्टि का मूल जड़ द्रव्य, लेकिन उसको चलाने वाले की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे भी प्रतिपादन करने वाले हैं। और सृष्टि के मूल में कोई जड़ द्रव्य है ही नहीं, केवल चलाने वाला ही है। फिर क्या चलाता है, कैसे चलाता है, ये भी कई सारे प्रश्न उपस्थित होंगे, लेकिन ऐसा एक मत है ही। और दोनों नहीं है, न जड़ द्रव्य है न चलाने वाला है। तो यह भी मत, ये 4 ही संभव है। तो इसी में कम अधिक एक प्रकार से संभावनाएं बना करके अलग अलग मत बने हुए हैं। तो उसमें अब देखिए कि ये, जैसे हमने उसको ये देखा था कि इसमें हमने पिछले बार इस पर आलोचना की थी
यह हमारा मुख्य विषय रहा कि कौन कौन क्या क्या मानता है। ये दर्शनों के नामों का उल्लेख किया था और वो कैसा कैसे कैसे मानते हैं यह भी हमने आलोचना कर ली। अब इसमें हम अब यहाँ तक कैसे आए थे कि हर एक जो तत्व हमने स्वीकार किया था, जो पदार्थ या तत्व जो कुछ कहे, वो हमने स्वीकार किया था, उसके पीछे अपने की युक्ति की प्रक्रिया लगाई थी कि परमाणु क्यों मानना है, परमाणु स्वयं यदि नहीं चलता है तो उसको चलाने वाला कोई मानना चाहिए कि नहीं, इत्यादि। अब यहाँ पर इतनी बड़ी तालिका जब हमें दिखती है तो हम यहाँ पर क्या है कि फिर इतने युक्ति लगाकर आए तो उसका क्या हुआ। तो इनके अपने अपने प्रबल युक्तिवाद है। जैसे ये परमाणु भी है और उनको चलाने वाला कोई विभू परमात्मा भी है, ये मानने वाले न्याय है या वैशेषिक दर्शन है। तो इनका अपना प्रबल युक्तिवाद है कि इस कारण ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम न परमाणु मानेंगे तो परमाणु न मानने से यह विश्व कैसे बना है, तो वो त्रिगुणात्मिका एक प्रकृति होती है, उससे यह बना हुआ है, ऐसा योग मानेगा। तो योग के अपने अपने प्रबल युक्ति है। सांख्य मत है वो तो केवल त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, लेकिन ईश्वर चलाने वाला कोई आवश्यक नहीं है। केवल ये प्रकृति अपने से ही ये सृष्टि करते रहती है और ये खेल चल रहा है। तो ये जो इसमें क्या हो रहा है कि हमने जो तत्व निकाले थे, जिनको युक्ति से हमारे सामने लाया था, इसको विरोध करने वाले या अपने अपने मत में प्रबल युक्ति दिखाने वाले ये सभी पक्ष है। इनके अपने अपना हिसाब है। अब इसमें क्या है कि जब चर्चा में आ जाते हैं, आमने सामने आ जाते हैं, तो अपने अपने युक्तिवाद से इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। इसमें कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ लोग जीतते हैं, ऐसा है। लेकिन यह सभी प्रतिपादन अपने बुद्धि के बल पर अधिक है। जिसकी बुद्धि जिस समय अधिक चलती है वो आकर के पहले मतों का खंडन करके निकल जाता है। विज्ञान में भी यही होता है कि पूर्व पूर्व जो वैज्ञानिक रहे उन्होंने जैसे जैसे थ्योरम लगाए थे, नया कोई वैज्ञानिक आता है तो उससे बेहतर वो कोई सिद्धांत देके जाता है, तो पुराने सिद्धांतों को इनको फेंकना पड़ता है। तो ये तो सभी क्षेत्र में ऐसा होता रहता है। अब ये कहाँ जाकर के रुकेगा, युक्ति के बल पर कहीं पर जाकर नहीं रुकने वाला है। कभी ना कभी कोई ना किसी समय में कोई आएगा, प्रबल युक्ति करेगा। और इसलिए तर्क अर्थात युक्ति, तर्को प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, वो रुकता नहीं है, वो केवल बुद्धि बल पर चलता है। तो इसीलिए और एक है कि बुद्धि का अपना तर्क का सामर्थ्य है, बुद्धि उसके बाहर नहीं जा सकती। जैसे मैंने सपना देखा, मैं आपको जितना भी बताऊं कि मैंने ऐसा सपना देखा वैसा सपना देखा, किसी भी युक्ति से मैं इसको सिद्ध नहीं कर सकता। ऐसे कितने ही पदार्थ है जो युक्ति के बल पर आप प्रतिपादन कर ही नहीं सकते, ना अनुभव करा सकते हैं, ना दूसरों को समझा सकते हैं। तो युक्ति का अपना एक सीमित क्षेत्र है, उसको क्या किया जाए। अब जैसे कि हमारे संबंधी कई 100-200 लोग होते हैं, लेकिन किसी के संपर्क से हमें आनंद होता है और किसी के संपर्क से दुख होता है। अब इसको क्या युक्ति बताएंगे क्यों ऐसा होता है। अच्छा, मुझे एक व्यक्ति मिलता है तो मुझे आनंद होता है, लेकिन वह व्यक्ति दूसरे को मिलता है तो उसे दुख होता है। तो इसको क्या युक्ति देंगे। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि एक भावना के स्तर पर होते हैं, तो उनमें युक्ति दिखाना कठिन हो जाता है। तो युक्ति का अपना एक सीमित क्षेत्र है और उसके बाहर वो जा नहीं पाती है, और इसीलिए यह युक्ति बुद्धि बल पर इधर उधर नाचती रहती है। एक पिछली बार भी शायद बोला था कि खंडन खंड खाद्य नाम का कोई वेदांत का अत्यंत कठिन ग्रंथ है, और उस पर एक टीका लिखी हुई। उस टीकाकार ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि आप किसी भी ओर से युक्ति करिए, हम आपकी सभी युक्तियां गलत है दिखा सकते हैं। युक्ति किसी ओर से भी लेकर के हम तोड़ मरोड़ के किधर भी ले जा सकते हैं, ऐसा दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है। तो यह युक्ति की अपनी एक समस्या है, सीमा भी है, ये भी देख करके चलना पड़ेगा। फिर भी हमें और तो दूसरा कोई यहाँ पर उपाय नहीं हाथ में, इसलिए युक्ति के सहारे आगे बढ़ना पड़ता है। दूसरा उपाय यही होता है कि अनुभव कराना, कि आप आइए हम आपको आत्मा दिखा देते, परमाणु दिखा देते, या जो कुछ है अनुभव कराना। तो ये अनुभव कराना तो सभी चीजें तो ना अनुभव कराई जा सकती, ये जो परमाणु है इनका अनुभव नहीं कराया जा सकता, इतने सूक्ष्म होते हैं। जैसे विज्ञान भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इनको जाकर के देख नहीं पाते हैं।
उन उसके परिणाम से वो कल्पना करनी होती है कि ऐसा ऐसा परिणाम हुआ तो अच्छा ऐसा कुछ होना चाहिए। तो वो सब परिणाम को लेकर के अनुमान किया जाता है। तो जाकर देख तो कोई नहीं रहा है, तो अनुभव की भी अपनी एक सीमा हो जाती है। इसीलिए ये सब हमें जो ज्ञान के साधन है, युक्ति हो, हमारे ज्ञानेंद्रिय हो, जो कुछ हो, उनकी अपने अपनी सीमाएं हैं, उसमें चल रहे हैं। और इसीलिए ये सभी मत अपने अपने प्रबल युक्तिवाद दे करके अपने को ठीक ठाक सिद्ध करके आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें चूंकि विषय चुना हुआ है वेदांत, तो इसमें वेदांत क्या कहता है उस ओर हमें बढ़ना है। तो ये जो भारतीय दर्शन होते हैं, भारतीय दर्शन 12 होते हैं, उस दर्शन का थोड़ा सा परिचय करा करके हम वेदांत की ओर आगे बढ़ेंगे। 12 दर्शन माने जाते हैं। उसमें से छह छह का विभाग है। छह दर्शन आस्तिक बोले जाते हैं, छह नास्तिक दर्शन बोले जाते हैं। छह आस्तिक दर्शन यहाँ क्रमशः लिखे हुए हैं: न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं। आस्तिक इनको इसलिए कहते हैं कि ये सभी दर्शन वेद से मिलने वाला ज्ञान हमें प्रमाण है, अर्थात वेद हमें निर्भ्रांत या भ्रांति रहित या यथार्थ ज्ञान देता है। वेद से मिलने वाला ज्ञान हमें प्रमा है, और वेद उस प्रमा का, यथार्थ ज्ञान का प्रमाण है, अर्थात ज्ञान का साधन है। ऐसा मानने वाले जो है उनको आस्तिक कहा जाता है। तो यह छह दर्शन है जो वेद को प्रमाण मानते हैं। इसमें नैयायिकों के छोटे प्राचीन नैयायिक, नए नैयायिक ऐसे भेद हो गए, लेकिन न्याय वैशेषिक दो शाखाएं मिलकर के अभी एक ही हो गई है, दो अलग अलग नहीं रही है। योग का अपना अलग प्रवाह है, सांख्य का अलग प्रवाह है, लेकिन सांख्य का आगे कपिल मुनि ने उसको लाया है। लेकिन और एक ग्रंथ उस पर मिलता है, ईश्वर कृष्ण का सांख्य कार्य का करके। उसके बाद इस विषय में विस्तार होना और आगे बढ़ना रुक गया है, सांख्य का उतना विस्तार होता नहीं है। पूर्व मीमांसा बहुत बड़ा दर्शन है। उसके अपने तीन अंदर अंदर भेद है। वो भाट्ट, प्राभाकर और मिश्रा, ऐसे तीन उनके आचार्य रहे, उनके तीन अपने अलग अलग मत होते हैं। इसमें कुछ कुछ बहुत बड़े स्थानों पर भी इनमें मतभेद हुए हैं, लेकिन ऐसे उसको सभी को मिलाकर के एक ही दर्शन माना जाएगा। वेदांत में भी अब हम जब वेदांत जब कहते हैं, तो वेदांत के अंदर कम से कम छह तो प्रधान वेदांत के मत है: अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, और शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, केवल अद्वैत इत्यादि है। अब वो अचिंत्य भेदा भेद वाले, तो ऐसे ये मिलते हैं। इनके वेदांत के भी अपने अपने अंदर अलग से विभिन्न भेद है, लेकिन वो सबको एक वेदांत नाम से बोला जाएगा। इसमें भी हमें जो देखना है वो अद्वैत वेदांत देखना है, वो हम देखने वाले आगे चल करके। नास्तिक दर्शन कौन है? तो भारतीय जो 12 दर्शन बोले उसमें छह नास्तिक दर्शन है। तो नास्तिक बोलने से जो वेद को मानते नहीं, वेद ने जो बोला है वो हम नहीं मानते हैं, ऐसा कहने वाले दर्शनों को नास्तिक कहा जाता है। और दूसरा कोई उसमें नास्तिक कहने का मतलब नहीं है। तो बौद्ध बौद्ध दर्शन वस्तुतः चार है, चार दर्शन है। और उन इसलिए बौद्ध एक न मान करके चार माना जाएगा। और जैन दर्शन दो उनके संप्रदाय होते हुए भी दर्शन एक ही है। तो बौद्धों के चार, जैनों का एक, और एक दर्शन है जो चारवाक दर्शन। तो चारवाक तो न ईश्वर को मानते हैं, न कुछ वो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाले। तो ये जो दर्शन है, ऐसे छह दर्शन जो भारत के हैं। बाकी विदेश के कई सारे दर्शन है, वो उसका हम यहाँ पर विशेष उल्लेख नहीं करने वाले। तो ये भारतीय दर्शनों के 12 विभाग हुए। उसमें ये जो उत्तर मीमांसा या वेदांत है, उसके जैसे बोला कि 5-6 प्रकार है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमें अद्वैत वेदांत की ओर आगे बढ़ना है, उसका क्या कहना है। अब वेदांत शब्द पर थोड़ा सा ध्यान देकर के आगे निकलते हैं। वेदांत कहने से वेद, वेद और अंत ऐसे दो शब्द लगे, उसमें वेद है और अंत है। तो वेद कहने से जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जो जो है उन्हीं को लिया जाएगा, या फिर संहिता लेने से चार वेद हो जाते हैं। यदि मंत्र स्तर पर रखा जाए तो तीन है, यदि संहिता माने जाए तो चार हो जाते हैं। तो वो किस प्रकार से देख रहे हैं उसके कारण नामों में थोड़ा अंतर आता है। तो ऋग, यजु, साम, अथर्व, ये चार वेद बोलिए, या फिर यजु, साम, साम, ऐसे तीन भी हो जाएगी, उसकी कोई विशेष समस्या नहीं। या फिर और एक लक्षण है मंत्र ब्राह्मण यो हो वेद नाम ध्येयम।
तो मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग ये दोनों को मिला करके वेद बोला जाता है। इन वेदों का अ, अंतिम भाग, वेदों का अंतिम भाग कहने से यदि कोई ग्रंथ लिखते हैं तो उसके अंत में जो भाग होगा वो अंतिम भाग होगा। वैसे तो वेद इस क्रम से तो लिखा नहीं कि कोई बैठा और उसने लिख दिया और फिर अंतिम अध्याय इसको रख देते, ऐसा नहीं। लेकिन हमें अभी जो क्लासिफाइड वर्गीकृत जो ग्रंथ मिलते हैं, व्यासदेव ने विशेषता वो विभाग किया हुआ है। तो उस विभाजन के अंत में यह उपनिषद ऐसे कुछ अंश मिलते हैं, जो ग्रंथ अंश मिलते हैं उसको उपनिषद कहा जाता है। तो उस दृष्टि से इसको वेद का अंतिम भाग बोला जाता है। लेकिन सभी उपनिषद अंत में नहीं है, कुछ कुछ एकदम बीचों बीच है, तो इसलिए पूर्णतः नहीं, लेकिन अधिकतर अंत में मिल जाते, इसलिए एक प्रकार से वेदांत कहा जाता है। तो वेद का अंतिम भाग वेदांत, यह एक अर्थ है। अंत शब्द का और एक अर्थ है सारांश या मर्म। तो वेद का मर्म जिसमें है वही वेदांत है। वेद का जो सार भाग है वही वेदांत है। तो इसीलिए वेदांत शब्द दोनों ओर से अर्थ ठीक बैठता है, इसलिए वेदांत शब्द से इसको लिया जाएगा। तो वेदांत से हमें प्रधानतः क्या लेना है कि उपनिषद जो वेद का एक ग्रंथ भाग है उसी को लिया जाएगा, और उसमें जो प्रतिपादित तत्व है उसकी आलोचना होगी। अब ये वेदांत का क्या हुआ कि केवल उपनिषद नहीं, व्यासदेव ने ब्रह्म सूत्र भी लिखे हुए हैं। और महाभारत में हमें दिखता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, जिसको हम गीता कहते हैं। तो ये भगवत गीता वेदांत के सूत्र, जिनको ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, शारीरिक सूत्र इत्यादि नाम से वो प्रसिद्ध है। और उपनिषद, उपनिषद एक नहीं है, करीबन वो 108 128 इतने सब है। उसमें से 10 या 11 उपनिषदों को प्रधानता से लिया जाता है, बाकियों की उतनी व्याख्या किसने नहीं की है, ये इतना अधिक नहीं उठाया है। तो इसलिए यह जो उपनिषद है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, ऐसे 3 ग्रंथ जो है इनको लेकर के जो व्याख्या करते हैं, अपनी व्याख्याएं, भाष्य, टीका, टिप्पणी लिखते हैं और आगे चलते हैं, तो उन संप्रदायों को, उन मतों को वेदांत बोला जाएगा। यदि उन्होंने इन ग्रंथों का सहारा नहीं लिया है तो फिर उनको वेदांत नहीं बोला जाएगा। तो इस प्रकार से यह एक वेदांत किस ओर बढ़ता है, ग्रंथ की ओर से, यह भी देखा। वेदांत शब्द का अर्थ हमने देखा, और इनके ग्रंथ, मूल ग्रंथ अवधारणा के लिए कौन से है यह भी हमने देख लिया। इसमें हम जब अद्वैत वेदांत कहते हैं तो शंकराचार्य ने जो वेदांत प्रतिपादन किया है वह अद्वैत वेदांत नाम से प्रसिद्ध है। शंकराचार्य के पहले अद्वैत वेदांत इस नाम से विशेष प्रसिद्धि हमें मिलती नहीं है। शंकराचार्य के समय से यह नाम अधिक प्रसिद्ध होने लगा। लेकिन शंकराचार्य स्वयं ये नहीं कहते हैं कि ये मैंने नए से ला करके यहाँ पर बोला है। वो यही दिखाने का प्रयास करते हैं कि यह जो मैं बोल रहा हूँ ये सब उपनिषद में है, ब्रह्मसूत्र में है और गीता में भी है। इन स्थानों पर ये सब लिखा हुआ है, मैं केवल यहाँ पर आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, वैसे आप स्वयं देख सकते हैं। तो इसलिए यह नहीं कि वेदांत, अद्वैत वेदांत के प्रथम आचार्य शंकराचार्य है। उन्होंने तो पहले ये 3 ग्रंथ भी लिए, और एक उन्होंने ग्रंथ लेकर के जिसकी अधिक उनको मदद मिली वो है मांडुक्य उपनिषद के ऊपर उनके दादा गुरु रहे गौड़पादाचार्य, उनका लिखित एक ग्रंथ है मांडुक्य कारिका। तो आचार्य के सामने ये 10 उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता और मांडुक्य कारिका, ऐसे 4 ग्रंथ रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो बोला है वो यहीं से लेकर के बोला है। तो शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत क्या कहता है यह हमें देखना है। अब ये हमने जो बोला था कि वेदांत के मत में जड़ द्रव्य नहीं है, लेकिन केवल चलाने वाला चेतन है, या वही केवल चलाने वाला है तो जिसको चलाया जाएगा वह तो होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो अर्थात केवल ये परब्रह्म ही है, और बाकी उसके पास प्रकृति है या नहीं है उसकी आलोचना होगी। लेकिन यह केवल अद्वैत वेदांत का मत है। अद्वैत वेदांत के, ये वेदांत के और भी 6 संप्रदाय है, उनके मतों में इससे भेद है कुछ पैमाने पर। तो इसीलिए यह हम अद्वैत वेदांत के भावना से यहाँ पर लिखे हैं, नहीं तो इनको और विस्तार करना पड़ेगा। तो जैसे द्वैत वेदांत है, द्वैत वेदांत कहता है कि नहीं, जड़ द्रव्य भी है और चलाने वाला भी है। विशिष्ट अद्वैत भी कहता है कि जड़ द्रव्य है, चलाने वाला भी है। तो
ये वेदांत के अंदर भी मानने वाले न मानने वाले ऐसे प्रकार हमें मिल जाएंगे। तो इसलिए हमने यह जो मत लिखा है वो अद्वैत वेदांत का यहाँ मत मत उल्लेख किया है। अब अद्वैत वेदांत जब कहता है कि हमारे पास जड़ द्रव्य है ही नहीं, हमारे पास केवल, हम ये कहते हैं कि केवल ब्रह्म ही है, वह चेतन निर्गुण निराकार इत्यादि जो कुछ हमने विभू को ठीक करते समय आलोचना करके रखी थी, वह जो ब्रह्म है वो हमें मान्य है। और वह ब्रह्म जो है, उसके पास जो हमने परमाणु इत्यादि जो बोले थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर स्वाभाविकता से यह प्रश्न उपस्थित होगा कि यदि ऐसी स्थिति है तो ये जो हमें जड़ जगत अनुभव हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? जड़ जगत तो हमें अनुभव तो हो ही रहा है, और आप कहते हो कि न परमाणु है, ना ऐसा कुछ जड़ द्रव्य है जिससे ये विश्व बना हुआ है, तो फिर हमें अनुभव भी तो कैसा हो रहा है? ये स्वाभाविक प्रश्न उनके सामने उपस्थित होता है। तो उनका कहना है, वे अद्वैत वेदांत का कहना है कि इसका समाधान ये है कि यह एक काल्पनिक सृष्टि है। काल्पनिक सृष्टि कहने से एक दो उदाहरण लेने होंगे, तो यह वेदांत का यही सबसे मूल स्थान है जहां से वो दूसरों से अलग होता है और उसकी विशेषता बैठती है। काल्पनिक सृष्टि कहने से कि जैसे हम सो जाते हैं और सपना देखते हैं। अब सपने में देखिए, सपने का यहाँ पर विशेष दृष्टांत का सहारा लेना पड़ेगा। सपने में हम वहां पर पूरा विश्व बना देते हैं। वहां पर पहाड़ होते हैं, सागर होते हैं, सूर्य भी होता है, दिन दिन रात होते हैं, समय भी गुजरता है, मित्र परिवार, जितना जितना सपना विस्तार से होता है उतना सब उसमें दिखाई देता है। अब क्या सपना ऐसा कोई है कि एक शहर था, हम जैसे यहाँ से, जिस शहर में यहाँ से निकले पास वाले शहर में चले गए, तो ठीक है, वो तो शहर पहले से बना हुआ, हम केवल उसमें घुस गए, उसमें जाकर के प्रवेश करके रहना शुरू कर दिया, तो वो तो शहर हमने नहीं बनाया, वहां के लोग तो हमने नहीं बनाए। तो क्या यह जो यह जो विश्व है, वह सपने का विश्व क्या हम बनाते हैं या किसने बना के रखा था, हम उसमें प्रवेश कर लेते हैं? सपने का विश्व क्या हम बनाते हैं या दूसरों का बनाया हुआ है, हम उसमें प्रवेश करते हैं? तो हमें तो यही लगता है कि सपने का विश्व हम ही निर्माण करते हैं। जब सपना देखना शुरू कर देते हैं तो हमारे मन के द्वारा वो सब निर्माण हो जाता है, उसकी रचना हो जाती है, और उसमें जो भी हमें अनुभव होने होते हैं, और उसके बाद जब हमारा स्वप्न भंग हो जाता है, हम जग जाते हैं, तो हमारा वह जो सपना है वह विलीन हो जाता है। ऐसा नहीं कि वहां प्रलय होना शुरू हो गया। जैसे ये पृथ्वी का जब प्रलय होना है तो होगा क्या कि मान लो कि समुद्र के तरंगे उठेगी तो ये होगा या होगा, या ये तो थोड़ा सा स्थूल रूप से प्रलय, विशेष प्रलय तो फिर वो उसके मूल कणों तक विनाश होकर के अपनी मूल अवस्था में चले जाना इत्यादि। तो यह जो प्रलय है, क्या हम जब हमारा जब स्वप्न भंग हो जाता है, सपना टूट जाता है, तो वहां पर क्या परिस्थिति होती? सपने में जो लोग हमें मिल रहे थे वो मर जाते हैं क्या? फिर उनकी शव यात्रा निकलती है क्या? होता क्या है? तो स्वप्न की सृष्टि वहां क्षण में खड़ी हो जाती है, और उसमें एक हमारा शरीर होता है। सपने को बारीकी से देखे तो उसमें हम भी रहते हैं, एक शरीर हमारा भी होता है, लेकिन सपने वाले हम देखने वाले बैठे भी होते, दो उसमें स्थिति होती है। एक तो सपने सपना देखने वाला, पूरे सपने को बनाने वाला, पूरे सपने को अनुभव करने वाला एक मैं, और उसमें एक शरीर लेकर के बैठ रहा हूँ, वह मैं। तो देखने वाला है वह भी उसमें होता है, और ये शरीर मेरा भी है और वो शरीर ही मैं हूँ ऐसा मानने वाला, वह अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि उसी को सुख दुख का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से हमारी वहां भूमिका बन जाती है, और सपने में बैठे बैठे वहां के जो सभी पदार्थ है वो हमें सपने के अंदर रहते समय झूठ प्रतीत नहीं होते हैं। वहां के जो भी कोई पदार्थ है वो सचमुच होते हैं। यदि वहां पर हमें भूख लगी है और वहां पर जो खाद्य पदार्थ मिलते तो हम खा भी लेते और उससे तृप्ति भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि हमने वहां पर लड्डू देखा और उठा करके मुंह में डाला तो वो कुछ भी नहीं था, बलून जैसा हवा में निकल गया, वो तो ये जैसे मरु मरीचिका जैसे मृगजल होता है, मिराज जिसको कहते हैं, तो जा पास में जाकर के देखा तो कुछ नहीं मिला। खाद्य पदार्थों का सपने में ऐसा नहीं होता, वो उपभोग करने को वहां मिलते हैं। जब तक सपना है तब वो सपने के सभी पदार्थ उस रेफरेंस फ्रेम में सत्य ही होते हैं।
लेकिन स्वप्न भंग हो जाने के बाद पता चलता है कि यह सर्वथा काल्पनिक थे। यहाँ पर काल्पनिक शब्द को अब समझ सकते हैं आप। कल्पना थी, कल्पना से रचा हुआ विश्व, काल्पनिक विश्व, कल्पना की गई। उसका दूसरा एक उदाहरण ऐसा ले सकते हैं कि आप बैठ करके सोच रहे हैं, आंखें बंद करके कोई एक स्वप्न राज्य, बैठे बैठे जगे हुए, उसको डे ड्रीमिंग या म्यूजिंग ऐसा कहते हैं, मनोरथ ऐसा। तो ऐसा चल रहा है, तो उसमें बैठे सोच रहे कि मुझे, मेरा ऐसा प्लान है, भविष्य में ऐसा होगा, मैं ऐसा कुछ उद्योग स्थापित करना चाहता हूँ, उसके ऐसे भवन हो गए, ऐसे कर्मचारी हो गए, ऐसे माल बनेगा, ऐसा बिक्री होगा। ऐसा मन ही मन उसका बड़ा सुस्पष्ट चित्र बनाया जा रहा है। तो अब मान लो कि आप उसमें खो गए एकदम से, तो वो जो मानसिक चित्र है उसमें खो जाने से, उसी के अंदर चले जाने से वो वास्तविक लगना शुरू हो जाता है। इसका तीसरा एक उदाहरण इस प्रकार से दिया जा सकता है कि एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भाई, मुझे ये आपकी माया क्या है, ये थोड़ी समझनी है। ये तो भगवान बोले ठीक है, कभी समझा देंगे। तो ऐसे ही कहीं जा रहे थे, बोले कि नारद, बहुत प्यास लगी, जरा पानी ले आओ। तो बोले अभी ले आता हूँ। तो नारद जी चले पानी लाने। एक गांव में गए, पास ही में कई गांव था। तो वहां पर जहाँ पानी मांगने गए थे, वहां उस घर से एक सुंदर नारी, लड़की पानी देने आई। नारद जी मोहित हुए, बोले हमें तुमसे शादी करनी है। अब नारद जी पंडित, ज्ञानी गुणी सब कुछ है, तो ऐसा कोई यदि वर मिलता है तो कौन नहीं बोलेगा। तो घर वाले राजी हो गए, नारद जी की उस लड़की से शादी हो गई। 4-5 बच्चे भी हो गए। 12 साल गुजरने आए, तो उस गांव में एक बार बहुत बाढ़ आई। उस बाढ़ में नारद जी अपनी पत्नी को और बच्चों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब प्रयास करते करते बाढ़ तो बढ़ ही रही है, तो एक एक बच्चा हाथ से निकलते जा रहा है। पत्नी भी हाथ से निकल के गई, सभी बच्चे निकल गए। और ये सब निकल जाने के बाद जब बाढ़ थोड़ी सी कम होते, नारद बहुत शोकाकुल है। इतना सब सुंदर परिवार, सब कुछ, इतने प्रिय बच्चे, सब कुछ, ये सब हाथ से निकल गए, सब मर गए, मैं अकेला बचा हूँ। शोक से रो रहे हैं। जब शोक से रो रहे तो भगवान ने पीछे से थोड़ा सा पीठ पर थपथपाया, बोले नारद, पानी कहाँ है। तब नारद की आंखें खुली तो देखते, अरे कुछ भी तो नहीं हुआ है, कहीं गया नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये तो क्षण मात्र में ये सब खेल पार हुआ है, क्षण मात्र में ही खेल पार हुआ। लेकिन वह 12 साल उसमें गुजर गए थे, और वह जो खेल गुजर गया, वो तब तक 12 साल का पूरा खेल वास्तविक था। जब उनको उनका ये जो भ्रम टूटा, तो पता चला कि अरे यह तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये केवल भ्रम ही था, ये काल्पनिक सृष्टि थी। मुझे ये उदाहरणों के द्वारा एक ही बताने का तात्पर्य है कि काल्पनिक सृष्टि किसको कहते हैं। कल्पना के द्वारा सृष्टि होना, जैसी कल्पना करते हैं वैसे पदार्थ बनते जाना, यह काल्पनिक सृष्टि है। तो और चौथा एक उदाहरण लिया जा सकता है कि जैसे जादूगर होता है, उसको संस्कृत में यातुकार कहते हैं, जादूगर। तो ये जो जादूगर होता है, वह अब वैसे जादूगर विशेष वो जब सब वो अपने अपने वो हाथ के सफाई के कारण ही उसको ठीक से जादू नहीं, केवल चतुरता ही, निपुणता ही दिखाई देती बहुत बार। लेकिन ऐसे भी कुछ कुछ जादूगर होते हैं जो कि सचमुच वो मंत्र वाली जादू जानते हैं। तो जो मंत्र जादू वाले हैं, वो कभी ऐसा करते हैं कि हाथ में एक रस्सी लेंगे, और फिर वो रस्सी ऊपर फेंकते हैं, रस्सी ठीक ठहर जाती है, फिर वो रस्सी से ऊपर चढ़ते हैं, अपने को काटते हैं, रक्त गिरता है, ये होता है, वो होता है, सब कुछ। और आसपास में खड़े लोग उसको देखते भी है, कुछ लोग भयभीत भी हो जाते हैं, और कुछ लोग वो ये सब केवल जादू ही मान करके खड़े रहते हैं। अपने अपने थोड़ा सा उनके भाव में अंतर है, लेकिन मोटे तौर पर यह जादू ये जानकर वहां खड़े होते हैं। अब उनको ये सब जो दिखाई देता है, इसमें बिंदुमात्र वास्तविकता नहीं होती है। तो न वस्तुतः उसने कुछ रस्सी बनाई है, न रस्सी ऊपर फेंकी है, न ऊपर चढ़ता है, न अपने को काटता है, न रक्त गिरता है, न कुछ होता है। लेकिन जो देख रहे सबके सबको यह चित्र ऐसा ही दिखता है, हो रहा है करके। अब इसमें देखिए कि वो जो
आदमी है जो जादूगर है, वो जादूगर अपने को काट करके वहां पर जमीन पर पड़ा हुआ है। अब किसी को, एक जन ऐसा है कि उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, वो एकदम अचानक से दौड़ते दौड़ते आ, क्यों भीड़ इकट्ठी हुई है करके भीड़ को काटते काटते आकर के सामने आकर खड़ा होता है। अरे यहाँ पर एक आदमी का सर कटा हुआ या अलग से पड़ा हुआ, और ये सब लोग कितने निर्दय है, केवल खड़े खड़े देख रहे हैं इसको, कुछ तो करते, कैसा तो करते। तो वो एकदम उसकी सीरियसनेस, उसको जितनी उसकी गंभीरता या उसका जो धक्का लगेगा, दुख होगा, वह अलग होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है जादूगर का खेल चल रहा था, ये वास्तविक कोई घटना हुई है, किसी ने किसको काट डाला है। तो उसकी प्रतिक्रिया और जो शुरू से जादूगर का खेल देख रहे हैं, उसमें उसमें प्रतिक्रिया में बहुत अंतर है। यदि जादूगर का खेल देखने वाले लोग उतने ही गंभीरता से लेते, तो वो एक तो वहां पर खड़े नहीं हो पाते, दुख के कारण भग जाते, या भय के कारण भग जाते, या अलग अलग प्रतिक्रिया होती। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये भावना है कि अरे ये केवल दिखावा मात्र है। लेकिन वह दिखावा केवल दिखावा ही नहीं है, उसमें वास्तविकता भी महसूस हो रही है, क्योंकि सामने जो देख रहे उसको वो ना भी नहीं कह रहे। तो ये जो भाव है उसमें कि ये जादूगर का खेल है, सचमुच वास्तविक नहीं है, लेकिन वास्तविक सा लग रहा है। तो जो दिख रहा है उसमें बिंदु मात्र गलती नहीं है, केवल मन में कहीं ना कहीं पीछे बैठा है कि यह केवल खेल है, इतनी भावना के कारण ही उसको सहन कर रहे हैं। लेकिन वो जो थोड़ी देरी के बाद आने वाला जो है, उसके मन में यह भावना नहीं है कि ये केवल खेल है, तो वह उसकी प्रतिक्रिया एकदम से भिन्न होगी। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो जादूगर है, वह अपने शक्ति के, मंत्र शक्ति के कारण, जो उसने विद्या वश करके रखी होगी उसके कारण, वह ये सब दिखाता है। तो यह जो उसका जो खेल है, यह काल्पनिक सृष्टि है, वास्तविक सृष्टि नहीं है। हमने ये जो चार उदाहरण देखे हैं, इसके द्वारा एक ही बताने का तात्पर्य है कि कल्पना के द्वारा सृष्टि, हाँ, ये कल्पना जो है इसमें एक शक्ति है। मंत्र, वो जो उसके पास एक मंत्र शक्ति है, या भगवान ने जब नारद जी को अनुभव कराया तो उनके पास एक शक्ति है, या फिर हम सपना देखते तो सपना देखने की भी हमारे पास शक्ति है। जब कल्पना करते तो कोई ना कोई कल्पना विलास करने के लिए हमारे पास एक शक्ति, जिसको काम में लगा करके हम ये कल्पना विलास कर लेते हैं। तो ये जो कल्पना विलास है, यह सृष्टि काल्पनिक है। वेदांत का कहना है कि सृष्टि काल्पनिक है। तो यह काल्पनिक सृष्टि के ऊपर काफी विस्तार से हमने आलोचना की है। इसमें थोड़ी सी चर्चा करनी हो, तो किसी को कुछ बोलना हो तो अवश्य ही धवल जी इनको अधिकार दे दीजिए, तो आगे विषय बढ़ेगा। काल्पनिक सृष्टि, इसमें बड़ी स्पष्टता हो जाए तो अच्छा होगा। जी स्वामी जी मेरा ही एक प्रश्न था। बोलो। जब अपन ने आलोचना शुरू करी थी तो अपन ने ये नियम एक किया था कि जो व्यवहार में अपन को चीज दिख रही है वो अपन को माननी ही पड़ेगी। जैसे शुरुआत में ही जब अपन को पहाड़ और पत्थर में भेद जी। करना था, तो अपन कहीं आके विभाजन में रुके या नहीं रुके, इस प्रश्न पे जब आए थे तो व्यवहार, क्योंकि व्यवहार में पहाड़ बड़ा दिख रहा है इसलिए अपन रुके थे। तो अब सीधे सीधे ये कह देना कि व्यवहार में जो दिख रहा है हो सकता है वो कल्पना भी हो सकता है, तो ये तो मतलब अपने ही युक्ति के जो नियम थे उसके उसमें अपन अपोजिट में बिल्कुल। जाकर के वो कर रहे अब हैं। हम वो रास्ता पकड़े थे और उससे आगे बढ़े, लेकिन उससे आगे बढ़ करके अब फिर से वो क्या है कि सामने जो दिखता है पहाड़ इत्यादि, उसको उसका विवेचन करते करते हम परमाणु तक गए। परमाणु को चलाने वाले कोई तत्व होना चाहिए, इसलिए हम विभु तक पहुंच गए। अब विभु को देखने के बाद हमें दिखा कि दो तत्व होते हैं, एक तो ये परमाणु जैसे जड़ तत्व, और उसको चलाने वाला कोई विभु तत्व, कोई चेतन तत्व होना चाहिए। यहाँ तक आए। अब इसके बाद हमने आज के इसमें बीच में बोल भी दिया था कि यहाँ क्या हो रहा है कि ये दोनों तत्वों को लेकर के, दोनों को मानने वाले, दोनों में से एक को मानने वाले और दोनों को न मानने वाले, ऐसे कई सारे मत बने हुए हैं। अब इनके अपने अपने प्रबल युक्तिवाद है, इनके अपने अपने प्रबल युक्तिवाद है। अब इसमें क्या है कि एक दूसरे का खंडन करने के लिए इनके पास युक्तियां है, कई कोई कोई किसका पराजय होता है, किसका विजय हो जाता है। तो ये जो स्थिति है, यहाँ पर आकर के हमें ऐसी स्थिति में खड़ा होना पड़ता है कि एक तो हर एक दर्शन के सभी युक्तियों का आलोचना करते करते जो अंतिम बचेगा उसको लेकर के चले, तो ये बहुत लंबा रास्ता होगा, जो कि क्लिष्ट भी है, और वो हमारा तात्पर्य भी नहीं है ना। यदि हम यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने युक्ति को एक स्थान पर ला करके स्थापित कर दिया,
एक क्षण है, मैं काफी तो हम ऐसे स्थिति में आए हैं कि जहां इतने सभी मतवाद हैं। अब यदि हमें हर एक की युक्ति की पूरी परीक्षा करके पार करना है, तो ये सभी दर्शनों की सविस्तर आलोचना होनी होगी, और उनके युक्ति के जो तरीके हैं, उसके लिए फिर वो लंबे लंबे परिष्कार इत्यादि हो जाते हैं, लक्षण हो जाते हैं, और बहुत अंदर खुलते हैं। इसलिए उसमें जाने के लिए हमारी उतनी, एक तो पहली है कि उसकी जो भाषागत तैयारी होनी है, वह भी नहीं होती है, क्योंकि एक समय के बाद ये लक्षण कठिन होते हैं। हम अब आमतौर पर जैसे बताते हैं, ये साधारण भाषा में हिंदी में बोल दे, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो फिर इसके एक के बाद एक के बाद बड़े लक्षण शब्द, बड़े शब्द, बड़े लक्षण ऐसा होगा, और फिर वो उसके लिए और तैयारी, फिर अनुमान कैसे होता है, फिर हेत्वाभास क्या होता है, लक्षणों में दोष क्या होते हैं, उसको परिहार कैसे करना है। तो ये सब इसके प्रक्रिया के अंदर जाना पड़ता है, और वो मतलब फिर दर्शनों की पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, 5-10 वर्षों का उसमें समय देना है, इतना लंबा हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ एक स्थान पर ला करके रखा कि यह युक्ति ऐसी चल करके यहाँ उपस्थित होती है, और इसके बाद इसमें क्या है, सबके अपने अपने मत है, अपने प्रबल युक्तिवाद है। तो इसमें वेदांत अपनी युक्ति क्या देता है वो हम देख रहे हैं। वेदांत की यह युक्ति है, इसके विरुद्ध यदि कोई बोलना चाहता है तो देखा जाएगा कि भाई आपको कोई इसमें वेदांत के मत में किसी का आक्षेप है, तो आइए हम उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन इसमें हमने सभीयों को न लेकर के, सभीयों का आपाततः प्रकटन करके वेदांत यह कहना चाहता है। अब आप जो कह रहे हैं कि पर्वत है, ये है, तो वेदांत इसका भी समाधान कर देगा कि भाई सपने में पर्वत देखते हैं कि नहीं देखते हैं। हाँ जी, सपने में पर्वत होते हैं, उसमें भी वहां का पत्थर, वहां का शिलाखंड लेकर के आप विवेचन शुरू कर दे, तो वहां पर आपने यदि बैठे बैठे युक्ति लगाना शुरू कर दिया, तो यह सपने में दिखने वाला पर्वत, सपने में दिखने वाला पत्थर, दोनों के आकार में भेद है। क्यों है? क्योंकि उसके जो जिन कणों से वो बना हुआ है उनकी संख्या अलग अलग है। क्या उन कणों को आगे तोड़ सकते? तोड़ते चले गए, तो आपको अंत में युक्ति से ये पता चलेगा कि वो पर्वत भी परमाणु से बना है और पत्थर भी परमाणु से बना है। और ये जो हमने अभी अब तक जो युक्ति की, वो सपने में भी आपको दिखाई देगी। अब सपना जब भंग होता है तो आपके उस परमाणु का क्या हुआ? सपने के परमाणु का स्वप्न भंग होने के बाद क्या हुआ? इसका यदि उत्तर सोचे तो आपको उसका उत्तर वेदांत ने दे दिया, ऐसा मान लीजिए, है ना। मतलब स्वामी जी, जो अप्रोच अपन ने करी थी शुरुआत में, वो वेदांतिक अप्रोच नहीं थी, ऐसा कह सकते हैं। वेदांतिक अप्रोच नहीं थी ऐसा नहीं, वेदांत उसका भी समाधान कर। हमने क्या है कि मैंने आज शुरू में वो बोला था कि हमने इस व्यवहार से शुरू करके परमाणु तक गए, परमाणु से विभू तक आए, और दो पदार्थ हमें मिले, और उनमें से इतने सब दर्शन बनते हैं, जितनी सब व्यवस्थाएं बनती है। यह हमने पक्ष लिया था, वह उसके कारण यह था कि हम दर्शन किस प्रकार से युक्ति करके चलता है, किस प्रकार से पदार्थों को डिराइव करता है, यह हमें देखना था। और दर्शन की मूल समस्या कहाँ बैठी, इसका एक अवलोकन होना चाहिए था। सभी दर्शनों की, विश्व के सभी दर्शन, विज्ञान, सबकी मूल समस्या कहाँ बैठी थी, यह हमें देखना था। इसलिए हमने वो रास्ता पकड़ा था जहां से हमें वो समझने में सुविधा हो। परमाणु का सिद्ध करना ये वेदांत का लक्ष्य नहीं था, नहीं हमारे प्रतिपादन का लक्ष्य था। हमें युक्ति करने में सुविधा होती है, इसलिए हमने उसको पकड़कर आगे बढ़े थे। तो पदार्थ का नित्य होना क्या है, अवयव होना क्या है, अवयव रहित होना क्या है, परमाणु स्थिति क्या होती है, उनको जोड़ करके विश्व बना हुआ है। तो इसका विवेचन करने में, समझने में, इस विश्व को देखने में हमें उससे बड़ी सुविधा हो जाती है। लेकिन वही अंतिम तत्व है ऐसा तो हमने नहीं बोला। हम केवल युक्ति लगा करके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने परमाणु बोल दिया, परमाणु से विश्व की रचना होती है, लेकिन परमाणु में समस्या दिखाई दे रही कि वो अपने से नहीं चलेंगे, वो अपने से नहीं चल सकते। तो फिर हमने देखा कि अरे कोई विभू मानना पड़ेगा, विभू को ले आए। विभू को लेने आए, आने के बाद पता चला कि नहीं, काल भी एक पदार्थ होता है, दिशा भी पदार्थ होता है। तो ऐसे करते करते हम और भी पदार्थों को डिराइव करते गए। तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम प्रगति, विकास कर रहे हैं इसमें, वहीं पर रुके नहीं। परमाणु अंतिम तत्व है, अंतिम सिद्धांत है, ऐसा हमने नहीं बोला है। लेकिन वह रास्ता पकड़ के हम चर्चा करते 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 यहाँ तक आ रहे कि भाई परमाणुओं को भी इस दृष्टि से देखा जाए, तो एक विशिष्ट रेफरेंस फ्रेम में, उतने एक परिप्रेक्ष्य में परमाणु ठीक ही है। जैसे मैंने बोला कि सपना है, सपने के अंदर परमाणु का परीक्षण, परमाणु सिद्धांत सीमित परिप्रेक्ष्य में ठीक ही है।
लेकिन आपकी जब दृष्टि बदल जाती है, अलग दृष्टिकोण से, अलग स्थिति से जब देखेंगे, तो वो रुकता नहीं है, उसकी भी समस्या उपस्थित हो जाती है। तो हम तो विकसित किए तो जा रहे हैं ना, हम ये थोड़ी ना कहे कि वही अंतिम सिद्धांत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक। जी ठीक है स्वामी जी, एक प्रश्न और था स्वामी जी। जी। अभी तक अपन ने परमात्मा या विभु और जो जड़ द्रव्य है उनकी अपन ने आलोचना की थी। अब ये हम्म, जो कल्पना की बात आई है, ये कल्पना किसकी है? जो विभु परमात्मा है उसकी अवश्य कल्पना ही, की बात हो रही है, अवश्य अवश्य अवश्य। या जैसे आप और हम जो आत्मा अलग अलग दिख रही हैं, तो अपनी नहीं, अब अपन भी मतलब स्वप्न में ही है हम ऐसा? क्या है कि अब तक हम तक नहीं पहुंचे कि हम जो एक एक व्यक्ति है, जीव है, हम वहां तक पहुंचे नहीं। हमारे पास अभी क्या है कि परमाणु थे और विभू था, परमात्मा है ना। तो वो अभी परमात्मा की कल्पना यही चल रहा है, हम तो अपनी कल्पना नहीं बोल रहे इसमें, परमात्मा की कल्पना। क्योंकि हम हमारा डेरिवेशन तो अभी हुआ नहीं ना। हम जो पदार्थ देखते जा रहे हैं, हमने क्या किया, परमाणु निकाल के रखे हैं और परमात्मा ला के रखा है, और काल और आकाश की भी आलोचना करके रखी थी। और ये जो जो पदार्थ है उनके गुण होते हैं और क्रिया होती है। ये जो परमाणु है उनमें गुण होंगे, क्रियाएं होगी, विश्व की रचना होगी। इस बारे में हमने यहाँ तक हमने देखा है। तो द्रव्य गुण कर्म तीन ही पदार्थ निकाले। द्रव्य के अंदर परमाणु, यदि कोई चाहे तो परमात्मा को द्रव्य के अंदर डाल सकता है, तो उसमें भी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं कि वो द्रव्य के अंदर ही आ जाए। और काल भी आया और दिशा भी आ गई। ये थोड़ा सा न्याय की दृष्टि से होता है, ये भी बदल जाता है आगे चल करके। जब वेदांत सबको धक्का लगाता है तो ये भी रचना बदलनी पड़ती है। मैं वही बताना चाहता हूँ कि एक प्रकार से क्या है कि हमें सिस्टम को खड़ी करनी पड़ती है समझने के लिए। फिर उसको वो जब समझ में आई है तो उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे तो धक्का लगना शुरू हो जाता है। जब वो भी डिसलॉज होते हैं तो हमें यह समझना पड़ता है कि अच्छा, इधर से देखे तो ऐसा लगता है, उधर से देखे तो ऐसा लगता है। तो ये दर्शनों की आपको जानकारी हो जाती है इससे कि ये पदार्थों का ये हाल है, ये स्थिति है करके। नहीं तो काल का खंडन कर दिया, दिशा का खंडन कर दिया, परमाणु का खंडन कर दिया। अब परमाणु का खंडन करने के पहले परमाणु क्या है ये तो समझे, नहीं तो कैसे खंडन होगा। तो इसलिए उसको हम उन पदार्थों को ला करके ठीक ठीक से उपस्थित करके, जैसे बलि दिया जाता है ना, बलि जब दिया जाता है तो बलि को लाया जाता है, खिलाया जाता है, वो अच्छे से एक पूजा की जाती है, फिर उसको बलि दिया जाता है। तो पूर्व पक्षों का ऐसा किया जाता है, उसको लाया जाएगा, समझाया जाएगा, और हमें पक्की उसकी धारणा कराई जाएगी और फिर उसका खंडन कर दिया जाएगा। तो ये ऐसा ही करना पड़ता है, अन्यथा किसको काटा क्या काटा पता ही नहीं चलेगा। परमाणु पता ही नहीं चले और उसका खंडन किया तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसका क्या खंडन हुआ। अभी उसका महत्व पता चल रहा है, अरे परमाणु तो इतने गुरुत्वपूर्ण थे कि उनके बिना तो विश्व की रचना ही हो नहीं रही है, और आपने उसी को ही एकदम से उड़ा ही दिया। तो अब ग्रेविटी, उसका जो महत्व है वो समझ में आ जाता है। लेकिन अलग अलग दृष्टि है, अलग अलग दृष्टि से इस विश्व की। अब हम क्या है कि सीधे वेदांत पर हाथ लगाए, तो इसलिए एकदम सर्वोच्च स्तर से देखा जा रहा है। तो इसलिए वो अरे परमाणु तक सपने में डाल दिया आपने, तो परमाणु का क्या हुआ। परमाणु उनके अपने सीमित परिप्रेक्ष्य में ठीक ही है। व्यवहार दशा में, इस विश्व की दशा में परमाणुओं का विश्लेषण ठीक ही मानना पड़ेगा। या फिर वेदांत जैसे कहता त्रिगुणात्मक प्रकृति है, वो ये भी है, लेकिन युक्ति के द्वारा परमाणु का विश्लेषण एक स्तर पर ठीक लगता है, दूसरे स्तर से देखा जाए तो वो ठीक नहीं लगता है। उसका उत्तर है जैसे सपने का ये चार पांच दृष्टांत दिए। जी ठीक है स्वामी जी, विभू की कल्पना है ये विभू सृष्टि। की कल्पना है, जी कल्पना ठीक। करने वाला वही है अभी, क्योंकि परमाणु अपने से तो कल्पना नहीं करने वाले हैं, और विभू छोड़कर हमारे पास कल्पना करने वाला कोई नहीं है, तो ये विभू की कल्पना है। ठीक है ठीक। यहाँ पर काल्पनिक सृष्टि, कल्पना से होने वाली सृष्टि, काल्पनिक सृष्टि, इधर इसी के लिए आज का ये पूरा समय या इतनी जो आलोचना है वो दी गई थी। काल्पनिक सृष्टि, वास्तविक सृष्टि मतलब जैसे दूध से दही हो जाता है, परिणाम हो जाता है। दूध में विकार होता है और फिर दही बन जाता है, ये एक प्रकार की सृष्टि होती है। इसको कहते हैं परिणामवाद। दूध से दही हो जाना जो है, एक पदार्थ में परिणाम होते होते अपने स्वरूप में वो परिवर्तन करते 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 अलग अलग बनता जाता है, इसको कहते हैं परिणामवाद। और एक वाद है जो है कि जैसे ईंटें है, ईंटाएं ला करके आपने एक के ऊपर रख रख के एक दीवार या कुछ कमरा बना लिया, तो यह ईंटों के स्वभाव में कुछ परिवर्तन नहीं आता है। वो ईंटें वैसे के वैसी वहां पर, हाँ भीग जाती इत्यादि वो बात अलग है, लेकिन ईंटें ईंटें है।
तो आपने टुकड़े टुकड़े जोड़ करके एक कुछ बना लिया, तो टुकड़े जोड़ करके जो कहते हैं उसको कहते हैं आरंभवाद। आरंभवाद एक है, दर्शनों में आरंभवाद भी है। तो ये जो परमाणु है उस उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आएगा। एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ेगा, ज्वणुक बनेगा, ऐसे 3 ज्वणुक इकट्ठे हो जाएंगे, तो त्रणुक बनेगा, और इस प्रकार से यह विश्व की रचना हो जाती है। इसमें परमाणुओं के अपने स्वभाव में बिंदुमात्र परिवर्तन न होते हुए भी यह विश्व बनता है। तो यह जो बनने की प्रक्रिया, इसको आरंभवाद कहा जाता है। 2 परमाणु मिलकर के एक द्योनुक को आरंभ करते हैं, ऐसा है। 3 द्योनुक मिलकर के एक त्रणुक को आरंभ करते हैं। तो इसलिए यह जो बनने की प्रक्रिया, इसको आरंभवाद कहा जाता है। ये भारतीय दर्शनों में से 3 दर्शन, 3-4 2 तो मानते ही पक्के हैं, तीसरे थोड़े से आधे अधूरे कुछ इधर उधर है, तो वो ऐसे करके मीमांसकों का एक पक्ष है। तो वो ऐसे हमें मिलते हैं कि वो आरंभवाद को मानते हैं। और यह जो है परिणामवाद, कि दूध से दही होना जैसा है, कि वो द्रव्य के मूल पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन होते होते यह सृष्टि की रचना होती है, इसको कहते हैं परिणामवाद। तो यह परिणामवाद मानने वाले भी हमारे योग है, सांख्य है, मीमांसा का एक पक्ष है। तो ये 3 है जो कि परिणामवाद को मानते हैं। तो यह रहा एक। अब ये जो हम जो कह रहे हैं कि काल्पनिक सृष्टि, काल्पनिक सृष्टि मतलब जैसे ये अभी इतने उदाहरण दिए, इसका सबसे प्रधान उदाहरण जो है वह है, ये स्वप्न दृष्टांत है, वो भी मुख्य उदाहरणों में आता है, लेकिन इससे और एक उदाहरण आता है, वो है रज्जु सर्प का। डोरी है, डोरी के या रज्जु है, रस्सी है, और रस्सी के ऊपर ऐसा एक प्रसंग है, उसको ठीक से एक बार ले ही लेते तो आगे चलकर बहुत बार वो आने वाला है, कि एक व्यक्ति है, थोड़ा अंधकार है, वो अंधेरे में जाते जाते देखता है कि वहां पर एक सर्प ही देखता है, और सर्प देख करके भागना शुरू कर देता है। और भागता है तो उसको वो ठेंच लगती है, ठोकर खा करके गिरता है, उसके दांत वात टूट जाते हैं, ये होता है वो होता है, उसको काफी दर्द होता है, अस्पताल में लेके जाना पड़ता है इत्यादि। तो उसने जो वहां पर सर्प देखा, उसके कारण वो भागना शुरू कर दिया, उसके कारण उसको काफी कष्ट हुए, उसको काफी दुख भोगना पड़ा। ये सब वास्तविक है, उसमें कोई भी कल्पना नहीं है दुख के, वो नहीं भैया तुम्हारे दांत भी टूटे नहीं, लेकिन टूटे से है, ऐसा नहीं है, भोग वास्तविक हुआ उसको। अब वह जो व्यक्ति है, वह जब जाकर के देखता है कि वहां पर सर्प है, वस्तुतः वहां पर सर्प नहीं है, वहां पर तो एक रस्सी थी, रस्सी के ऊपर उसको सर्प दिखाई दिया। अब मान लो कि वो इतना न भागा, लेकिन थोड़ी देर को उसको तो रास्ता पार ही करना है, तो सर्प को हम भगा देंगे। तो जाकर के उसने प्रकाश लाया या लकड़ी ला करके साहस किया, फिर वो उधर भगाने का प्रयास किया, तो जा ही नहीं रहा है। और पास के जाकर जाकर अरे ये तो सर्प ही नहीं है, तो रस्सी है। तो रस्सी पर उसको सर्प दिखाई दिया। तो ये रस्सी पर जो सर्प दिखाई देता है, यह क्या वास्तविक सर्प आकर के रस्सी पर सोया था क्या? नहीं, वास्तविक सर्प, जगत का जो तात्विक सर्प या वास्तविक सर्प है, वह उस रस्सी पर आकर सोया नहीं था, लेकिन वह रस्सी ही सर्प जैसे लग रही थी, सर्प जैसे लग रही थी। तो यह जो सर्प वहां पर है, वह तो अभी जो भयभीत होता है जो व्यक्ति, उसके लिए तो उतने समय के लिए वास्तविक ही है। उसको ये तो थोड़ी बिंदु मात्र भी संदेह नहीं हो रहा है कि ये सर्प नहीं है, उसके लिए तो वो सर्प ही है। लेकिन थोड़ी सी उसमें वो बारीकी से देखता है तो उसको पता चलता है कि ये सर्प नहीं है। तो जब तक उसको वह सर्प दिखाई देता है, तो वहां पर उसके लिए सर्प है ही। वह सर्प कहां से आया? वास्तविक नहीं है, कल्पना से बना हुआ है। यह सर्प की काल्पनिक सृष्टि है, कल्पना से बना हुआ है। उसमें कल्पना में कौन कौन उसमें जिम्मेदार है, किसका अंश उसमें होता है? यदि रज्जु न होती तो सर्प नहीं दिखता, अंधेरा नहीं होता तो भी सर्प नहीं दिखता, देखने वाला नहीं होता तो भी सर्प नहीं दिखता, देखने वाले भी पास होता तो भी सर्प नहीं दिखता। तो सर्प दिखने के लिए कई सारे कारण हैं, इतने कारणों में अभी हमें नहीं जाना है कि वो सर्प देखने के पीछे वास्तविकता क्या है, वो कारण। लेकिन सर्प दिखता है, इतने में हम अभी सीमित करते हैं आलोचना को। तो उसको सर्प दिखता है, और यह सर्प, इसको हम कहेंगे काल्पनिक सृष्टि है, कल्पना से वो बनता है। और उसका जो मूल जो है, वो मूल के आधार पर ही सर्प दिखा। यदि वहां पर रस्सी नहीं होती तो सर्प दिखता नहीं। तो इसमें रस्सी को हम कहेंगे अधिष्ठान,
या आधार, यह अधिष्ठान है, आधार है, और इसके ऊपर ये जो सर्प है वह अध्यस्त है, अध्यास हुआ है सर्प का, अध्यस्त है। तो अधिष्ठान और अध्यस्त, अधिष्ठान है रस्सी और अध्यस्त है सर्प। तो ये जो अध्यस्त कल्पना से वहां पर उस पर आरोपित है, आरोपित अध्यस्त ऐसे शब्द व्यवहार हो सकते हैं। तो यह कल्पना की सृष्टि है। तो यह जो कल्पना की सृष्टि है इसके बारे में हम आलोचना कर रहे हैं। तो यह कल्पना से सृष्टि हो जाती है, जिसका कोई ना कोई एक आधार होना पड़ता है। बिना आधार के कल्पना की सृष्टि होती नहीं है। रस्सी न होती तो वहां पर सर्प की कल्पना हो ही नहीं सकती थी। और ये जो अधिष्ठान है, आधार है, उसका यथार्थ स्वरूप ज्ञात होता है तो यह सर्प का जो भ्रम हो रहा था वो निकल जाता है। अब इस प्रकार से वेदांत इस सृष्टि को कहना चाहता है कि ये जो इतनी सृष्टि बन रही है, ये जो परब्रह्म या परमात्मा है उसकी एक कल्पना है, कल्पना से इसकी सृष्टि हो रही है। उसके पास कल्पना करने की शक्ति है और उस शक्ति के आधार पर यह कल्पना करके सृष्टि बनती है। तो जब ये सृष्टि हमें जैसी दिख रही है आज, वह ईश्वर की कल्पना से या वो परमात्मा की कल्पना से यहाँ तक कैसी आती है, इसको एक सृष्टि प्रक्रिया बोला जाएगा। कि उसकी जो शक्ति है जिसके आधार पर ये कल्पना कर लेता है, उस शक्ति का एक नाम होगा। उस शक्ति के अलग अलग कार्यों को देख करके ये शक्ति ऐसी होनी वैसी होनी है, फिर वहां से ये सब सृष्टि होनी। तो ये अभी आज का समय कम होने के कारण हम उसकी शक्तियों के विभाग में नहीं जाएंगे। तो यह वेदांत के काल्पनिक सृष्टि का पक्ष है। वेदांत का कहना है, अद्वैत वेदांत का कहना है कि यह जो सृष्टि है यह सृष्टि काल्पनिक है। इसके लिए ग्रंथों में आधार भी मिल जाते, धाता यथा पूर्वम अकल्पयत इत्यादि कई स्थानों पर मिलता है। दूसरी बात यह है कि यदि ये परमात्मा इतना शक्तिशाली है तो ये सृष्टि करने के लिए उसको परमाणुओं की आवश्यकता ही क्या है। तो एक है कि परमात्मा है, उसके पास पहले से परमाणु विद्यमान है, परमाणु को लेकर के सृष्टि करा देता है। उसके पास या तो फिर वो त्रिगुणात्मिका माया है, उसके द्वारा करा देता है, या ऐसा कुछ भी नहीं है और उसको फिर भी वो सब ये रचना करा देता है। ऐसे कई सारे पक्ष बनते हैं। तो इनमें से हमने जो अब पक्ष लिया है कि केवल ये ब्रह्म ही है और उसकी अपनी शक्ति है जिसके द्वारा इस विश्व की वो रचना करता है, अर्थात कल्पना करता है इस विश्व की कल्पना, इसलिए काल्पनिक सृष्टि है यह। मुझे लगता है अगला विषय खोलने के पहले यहाँ पर कुछ आलोचना करनी हो तो ठीक है, नहीं तो यही विराम कर लेते हैं आज। ठीक है, धवल जी आज विराम करें। ठीक है स्वामी जी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।